नमस्कार दोस्तों। तो इस बहुत ही क्रूशियल टाइम पर जहां पर इंडिया और पाकिस्तान के टेंशन्स आप देख रहे हो, एनी डे दे कैन लीड दैट कैन लीड टू वॉर। उस टाइम पर रफाइल के थ्रेट को मैनेज करने के लिए कहा गया, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें कहा गया कि चाइना ने अपनी सबसे खतरनाक PL-15 मिसाइल्स जो हैं वो पाकिस्तानी एयरफोर्स को दे दिया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट को अभी तक ऑफिशियल सोर्सेस ने मतलब क्लियर नहीं किया है, या ऑफिशियल सोर्सेस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना भारत के, ना पाकिस्तान के, ना चाइना के। लेकिन ये एक स्पेक्यूलेटिव रिपोर्ट है, ज़रूर है। लेकिन यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, और चाइना ऐसा पहले भी कर चुका है, तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि PL-15 मिसाइल्स ये कितनी खतरनाक हो सकती हैं, और रफाइल जैसे एयरक्राफ्ट जो हैं इनको कैसे झेल पाएंगे, और इंडिया का क्या टेक्निक, क्या टारगेट होगा। अगर PL-15 पाकिस्तान के पास पहुंच गया है तो फिर इंडिया कौन सी चीज़ लेना चाहेगा, और इसमें किस कंट्री का सपोर्ट ले सकते हैं, उसका एक पूरा डिटेल्ड वीडियो ये होने वाला है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा और एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने UPSC CSC के सभी कोर्सेज पर बिगेस्ट एवर डिस्काउंट किया है, और उसके बाद कोर्स फीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 17,999 हो चुकी है। मतलब इस प्राइस में आप अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर से पढ़ सकते हो। UPSC की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट हमने किया जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से टॉपर्स जो हैं वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट जुड़े हुए थे। 80 से ज़्यादा टॉपर्स वहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने भी सेलिब्रेट किया अपनी इस विक्ट्री को। आप भी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर सकते हो हमारे साथ एग्जाम निकाल करके। तो ये प्रोग्राम आप ज़रूर से ज्वाइन करिए। डिटेल डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, उस पर जाकर के क्लिक करके आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो एक रिपोर्ट आई, पाकिस्तान एयरफोर्स ने बेसिकली एक पिक्चर पब्लिश की, और उस पिक्चर में मिसाइल्स जो हैं वो इक्विप्ड थी। तो उसमें देखते हुए कहा गया कि भाई जो ये पाकिस्तान की JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर्स हैं, इनके ऊपर जो मिसाइल्स लगी हुई है ये और कोई मिसाइल नहीं बल्कि ये PL-15 मिसाइल्स है, ऐसा क्लेम किया। और ये PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, बहुत डेंजरस हैं। तो ऐसा क्लेम किया क्लैश रिपोर्ट नाम की एक कंपनी ने। क्लैश रिपोर्ट बेसिकली क्या है, एक कंपनी है जिसके 5 लाख करीब फॉलोअर्स हैं, मतलब एक कह लो आप एजेंसी टाइप है जिसके 5 लाख करीब फॉलोअर्स हैं, और वो डिफेंस के बारे में न्यूज़ डालते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जी ये जो आप मिसाइल्स देख रहे हो ये PL-15 मिसाइल्स हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स को मिल चुके हैं। ये वही मिसाइल्स हैं जिसका एक्सपोर्ट वेरिएंट चाइना ने पाकिस्तान को देने की बात करी थी। चाइना ने इस मिसाइल को पिछले साल जो है वो अपने एयरफोर्स एयर शो में शोकेस किया था, और कहा था इसकी डेंजरस कितनी है, और पूरा एक्सप्लेन भी किया था कितना डेंजरस हो सकता है। लेकिन ये ओरिजिनल मिसाइल जो है वो पाकिस्तान के पास नहीं जानी थी, बल्कि पाकिस्तान के पास जाना था इसका एक्सपोर्ट वेरिएंट, दैट इज PL-15E। एक्सपोर्ट वेरिएंट में एक तो रेंज थोड़ा कम हो जाता है, शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, तो ये वाली पाकिस्तान के पास जानी थी। लेकिन एक्चुअल में चाइना ने OG PL-15 मिसाइल्स पाकिस्तान को दे दी है, और अब भारत के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। रफाइल को पूरी तरीके से उसके इफेक्ट को मिनिमलाइज करने के लिए PL-15 पाकिस्तान को दिया गया है। अब इसका टैक्टिकल एडवांटेज क्या है? एक तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है भाई, ये बहुत लॉन्ग रेंज मिसाइल है, और लॉन्ग रेंज की वजह से क्या है कि ये बहुत दूर से ही इंगेज कर सकती है भारत की फाइटर जेट्स के साथ। और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है अगर ये पाकिस्तान के पास पहुंच गया है तो। अब अगर थोड़ा सा डिटेल में समझें इस मिसाइल के बारे में, तो देखो ये पिक्चर्स जो हैं वो पोस्ट की गई जहां पर JF-17 पर आपको जो मिसाइल्स दिखाई दे रही हैं वो PL-15 मिसाइल्स हैं, और कहा गया कि ओरिजिनल PL-15 मिसाइल्स हैं बल्कि एक्सपोर्ट वेरिएंट नहीं है। ये क्लेम क्लैश रिपोर्ट ने किया, और उसके बाद और भी बहुत सारी कंपनीज और भी बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने इस चीज़ को, इस क्लेम को माना कि सच में ये ओरिजिनल वाली PL-15 एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं जो चाइना ने पाकिस्तान को दिए हैं। एक्सपोर्ट वेरिएंट ये बिल्कुल नहीं है। खासियत क्या है इस पूरी मिसाइल का? देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसको जो एयर शो में जब चाइना ने पिछले बार पूरा शोकेस किया था तो चाइना ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई थी, और स्ट्रेंथ दिखाने का एजेंडा उनका ये था। स्ट्रेंथ कैसे दिखाई थी एक्चुअल में? तो उन्होंने कहा कि देखो ये एक बहुत ही लॉन्ग रेंज मिसाइल है, और वो लॉन्ग रेंज उन्होंने प्रूव करी थी। एक्चुअल में इसको कंपनी जो है वो चाइना की अपनी स्टेट बेस्ड कंपनी है, एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना लिमिटेड, उन्होंने इस मिसाइल को बनाया था, और इसको एक तरीके से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स कहा जाता है। इसका जो रेंज है वो 200 से 300 किलोमीटर तक का है इसलिए, और स्पीड जो है वो मैक 5 तक है इसकी स्पीड, तो इसलिए इसको काफ़ी यूज़फुल जो मिसाइल सिस्टम है उसमें माना जाता है। मैक 5 तक की इसकी 5+ तक की इसकी स्पीड कही जाती है, लेकिन 5 तक कंपनी क्लेम करती है। उसके बाद सबसे इसमें खास बात जो ये है जो चाइना ने कही थी वो है इनके पास एसा रडार सिस्टम। एसा मतलब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार सिस्टम कहा जाता है। ये एसा रडार सिस्टम से बेसिकली होता गया है, एक्चुअल में ये प्रिसीजन सिस्टम होता है। मतलब मिडवे में आप मिसाइल छूटने के बाद भी मिडवे में ये अपना कोर्स करेक्शन खुद ही कर लेती है, ऑटो करेक्शन, खुद कोर्स करेक्शन कर लेती है। जिस ट्रैजेक्टरी पे उसको जाना उसी ट्रैजेक्टरी पे जाती है, जहाँ पर उसका टारगेट जा रहा है उसका पीछा करते हुए जा करके उसको मार देती है। ये खास बात है इस पूरी एसा रडार सिस्टम की जो इस मिसाइल में मौजूद है। अब इस मिसाइल का जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है वो पाकिस्तान को दिए जाना था,
और इस मिसाइल की एक खास बात ये बहुत लाइट वेट है। लाइट वेट होने से क्या है, ज़्यादा इक्विप हो सकते हैं। तो जैसे J-20 में करके चाइना ने इस चीज़ को दिखाया था। J-20 जो एयरक्राफ्ट है उनका, उसमें कहा था उन्होंने कि ये PL-15 जो पहले 4 आती थी, पहले 4 मिसाइल्स यहाँ पर लगती थी, PL-15 जो है वो 6 लग सकती हैं इसमें। तो ये एक खास बात है। और इसी का जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है वो 145 किलोमीटर की रेंज है, वो भी एयर टू एयर मिसाइल है एक्सपोर्ट वेरिएंट, और वो उसका रेंज जो है वो थोड़ा कम है। ये पाकिस्तान को दिए जाना था, लेकिन क्लेम ऐसा किया जा रहा है कि अब ये एक्सपोर्ट वेरिएंट वाला मिसाइल उनको नहीं जा रहा है, उनको ओरिजिनल मिसाइल दे दिया गया है चाइना द्वारा, और ये भारत के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। तो भारत को एक्चुअल में करना चाहिए क्या फिर? भारत को फिर उसके गुड ओल्ड फ्रेंड के साथ जाना चाहिए, दैट इज़ रशिया। और रशिया के पास है R-37 मिसाइल्स, ये वो भारत को दे सकता है। R-37 ये वही मिसाइल्स हैं जिन्होंने आतंक मचा रखा है यूक्रेन में, जिन्होंने नाक में दम कर रखा है यूएस की F-16 को जो मार गिराया था। कहा जाता है कि वो R-37 मिसाइल्स ने ही मार गिराया था। जो अभी रिसेंटली यूक्रेन से खबर आई थी कि F-16 को मार गिराया रशिया ने, वो एक्चुअल में जो सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स माने जाते हैं F-16, उसको मार दिया रशिया ने R-37 मिसाइल्स से। तो ये R-37 मिसाइल्स रशिया से भारत, मतलब इंडियन एयरफोर्स ले सकती है, और ये PL-15 की ऐसी की तैसी कर सकती है, बिकॉज ये इसकी रेंज उससे भी बड़ी है और स्पीड उससे भी ज़्यादा है। इसकी रेंज है 300 से 400 किलोमीटर की, स्पीड है मैक 6 तक की। तो ये मिसाइल्स R-37 मिसाइल्स यूक्रेन वॉर में जिन्होंने अपना दबदबा दिखाया, वो यहाँ पर भारत के लिए एक बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। और इसका भी वही खास बात है, इस बहुत स्टेल्दी है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि काफ़ी मतलब औरों के मुकाबले थोड़ा लाइट वेट है, इक्विप्ड आसानी से हो सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा से ये लंबे हैं, बड़े हैं, तो काफ़ी विजिबल होता है, पता करना आसान हो जाता है दुश्मनों के लिए कि कहाँ पर है, कैसे है। तो ये R-37 मिसाइल्स जो हैं वो रशिया से भारत को मिल सकती हैं, पाकिस्तान का जो ये PL-15 वाला जो थ्रेट था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो में बिल्कुल एंड करने से पहले छोटी सी अनाउंसमेंट है, जिसको मैं फिर से अनाउंस किए देता हूं कि अनअकैडमी का बिगेस्ट एवर इवेंट हुआ कल, दैट इज़ मंजिल इवेंट, जिसमें आप हमारे साथ लाइव जुड़े थे। उसमें हमने अनाउंसमेंट करी थी कि हम अपने UPSC CSC की कोर्स फीस सिर्फ और सिर्फ 17,999 कर रहे हैं, और इस कोर्स फीस में आपको UPSC की दुनिया के सबसे बड़े एजुकेटर्स यहाँ पर आपके बैचेस में पढ़ा रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इन बैच को ज्वाइन कर सकते हो, या इन बैचेस के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।